नमस्कार साथियों, यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको जो कि पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को लेकर के वैकेंसी दी हुई है। जिसमें कि क्लियरली मैं बता दूं आपको, यदि आपने साथियों मास्टर डिग्री की हुई है, जी हाँ, यदि मास्टर डिग्री करने के बाद में मास्टर डिग्री में 55% अंक आपने हासिल किए हुए हैं और साथ में यदि आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि नेट क्वालिफाई किया हुआ है, या फिर आपने जो कि जो साथियों स्लैट होता है या फिर सेट होता है, ये सब आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आपने मास्टर डिग्री की हुई है टेक्निकल क्वालिफिकेशन में, यानी कि प्रोफेशनल कोर्सेज में मास्टर डिग्री की हुई है 55% अंकों के साथ में, तो आप विदाउट पीएचडी विदाउट नेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो वैकेंसी निकली है साथियों, वो वैकेंसी इसमें एक्सपीरियंस अभ्यर्थियों के लिए मांगी गई है। जी हाँ, एक्सपीरियंस और रिसर्च अभ्यर्थियों के लिए। और जो फॉरेनर अभ्यर्थी है, यानी कि जो विदेशी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे, उनके लिए इसमें 5 साल के लिए टेनर निकाला गया है, यानी कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया है। और उसमें उनका कार्य वीजा, यानी कि भारत सरकार से कार्य वीजा उनका होना चाहिए। जी हाँ, कंप्लीटली जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले यदि हम डिपार्टमेंट या फिर सेंटर या फिर स्कूल, इनकी यदि बात करें तो कुल मिलाकर के 16 डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसी है। 16 डिपार्टमेंट पर आपको अपॉइंट किया जाएगा। मैं बता ही चुका हूं आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग, Center for Applied Research in Electronics, Center for Atmospheric Sciences, Center for Biomedical Engineering, Center for Rural Development and Technology, School of Public Policy, School of Artificial Intelligence, Transportation Research and Injury Prevention Center। यानी कि ये 16 डिपार्टमेंट है, 16 सेंटर स्कूल, इनमें आपको अपॉइंट किया जाएगा। जी हाँ, और इन्हीं के अकॉर्डिंग इन्हीं विभागों में से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुई है। और अब थोड़ी सी ये जानकारी जान लेते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन और क्या क्या परसेंटेज रिजर्वेशन को लेकर के रखा गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक्ट 2019 अकॉर्डिंग फॉर SC, ST, OBC, NCL, EWS कैटेगरी एज वेल एज द RPWD Act 2016 for persons with benchmark disabilities will be applicable। यानी कि जो 2016 एक्ट के इसमें आ रहे हैं और वो जो विकलांगता अभ्यर्थी है उन्हें भी अप्लाई, वो भी कर सकते हैं अप्लाई, और इस कैटेगरी में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में कैंडिडेट शुड अपलोड देयर वैलिड ST, SC, OBC, NCL, PWD, EWS सर्टिफिकेट issued by the appropriate authority in the prescribed format of government of India along with the application। Eligibility of person with benchmark disability PWBD for recruitment at IIT Delhi is specified। The extent of reservation will be as follows। SC के लिए 15% है, ST के लिए 7.5 है, OBC के लिए 27% है, EWS के लिए 10% है, PWBD के लिए 4% है। वुमेन कैंडिडेट आर स्पेशली एनकरेज टू अप्लाई। वुमेन जो कि महिला अभ्यर्थियों को इनमें स्पेशली खास तौर पर कहा गया है, वो अप्लाई कर सकती हैं, उन्हें को इसमें बेनिफिट मिलेगा। और साथ में देख सकते हैं आप इसमें फॉरेन नेशनल्स विल बी अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियल फॉर 5 ईयर्स। यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज से जो विदेशी नागरिक फॉर्म अप्लाई करते हैं अभ्यर्थी, तो उनके लिए 5 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिन्यूड आफ्टर द 5 ईयर टेनर गेट्स
ओवर, यानी कि जो ये टेनर होगा वो ये कॉन्ट्रैक्ट है जो खत्म होने के बाद में 5 साल बाद इसे रिन्यू किया जा सकता है। दोज अप्लाइंग एज फॉरेन नेशनल्स विल नीड टू गो गेट अ वर्क वीजा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आपके पास में कार्य वीजा भारत सरकार से होना चाहिए यदि आप विदेशी नागरिक हैं तो। जी हाँ, एज क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दूं, एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, खास करके महिला अभ्यर्थियों को इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट दिया जा रहा है। खास तौर पर साथियों ये जो वैकेंसी है फ्रेशर्स के लिए शायद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो अभ्यर्थी है जो अनुभवी है, एक्सपीरियंस है, उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए अप्लाई है। और वही अभ्यर्थी पूरे देश भर से जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से जिन्होंने मास्टर डिग्री करने के बाद में एक्सपीरियंस लिया हुआ है, पीएचडी, नेट, स्लेट, सेट ये क्वालिफाई कर रखे हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। एक बार देख सकते हैं आप जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के लिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दिया हुआ है। इसमें पीएचडी विद फर्स्ट क्लास, यानी कि पीएचडी होनी चाहिए फर्स्ट क्लास से या इसके समकक्ष, प्रीसीडिंग डिग्री स्पेशलाइजेशन इन द अप्रोप्रिएट एरिया, यानी कि कोई स्पेशलाइजेशन भी होनी चाहिए किसी एक एरिया में, मेन एरिया में जिसमें आप पढ़ा रहे हों, जिस सेक्टर में आप पढ़ा रहे हैं। और बाकी की क्वालिफिकेशन में आपको इसी में देख लीजिए आप, जो जैसे कि इसमें A3 पॉइंट में ग्रेड 2 के लिए है कैंडिडेट विद पीएचडी बट विद लेस देन 3 years ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च या ट्रेनिंग या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस में बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि कंसिडर किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इनमें से यदि आपके पास में कोई 3 साल का एक्सपीरियंस है, या वो इंडस्ट्रियल का हो या रिसर्च का हो या फिर वो टीचिंग का हो, पीएचडी के। जी हाँ, विद पीएचडी के अभ्यर्थियों के लिए है ये, खास करके जिन अभ्यर्थियों ने मास्टर डिग्री करने के बाद में पीएचडी की हुई है। जी हाँ, और साथ में मैं बता दूं आपको एप्लीकेशन सबमिटेड एंड डेडलाइन, आप साथियों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ये है homiitd.ac.in। अब मैं बात कर रहा हूँ ये वैकेंसी आप कहाँ से निकली है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, ये वैकेंसी जो निकली है साथियों ये निकली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, हौज खास न्यू दिल्ली, जो कि ये आईआईटी दिल्ली से वैकेंसी निकली है। रोलिंग एडवर्टीजमेंट है साथियों, ये रोलिंग एडवर्टीजमेंट है, यानी कि जब इसकी अंतिम तिथि रहेगी उस अंतिम तिथि से पहले जितने भी अभ्यर्थियों का वहाँ पर आवेदन पहुँचेगा तो उन्हें पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा। अदरवाइज इसके बाद जो वहाँ पर पहुँचते हैं डॉक्यूमेंट्स उनके आवेदन, उन्हें उस वक्त बुलाया जाएगा जब कभी दोबारा से इसी में दोबारा से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आती है तो उन्हें बुलाया जाता है। जी हाँ, देख सकते हैं साल भर ऐसे ही चलती है, रोलिंग एडवर्टीजमेंट है, जिसकी जो डेट है वो एडवर्टीजमेंट की वो 1 जनवरी 2025 को रिलीज की गई है। और साथ में इसकी जो अंतिम तिथि है वो भी मैं आपको क्लियरली बता दूं, देख सकते हैं इसमें, ये देखिए इसमें दिया हुआ है, यानी कि एप्लीकेशन सबमिशन एंड डेडलाइन, जो कि साथियों बिफोर जून 30 2025 शाम 5 बजे से पहले इसकी ऑफिशियल इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई है। और साथ ही देख सकते हैं ये फैकल्टी रिक्रूटमेंट सेल से वैकेंसी है। जी हाँ, फैकल्टी रिक्रूटमेंट के तहत आपको इसमें चयन किया जाएगा। साथ में अब कुछ मेन जानकारी और देख लेते हैं। पे स्ट्रक्चर की यदि बात करें हम, आपको इसमें वेतन क्या मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 7th पे जो कि ग्रेड 1 के लिए है, आपको लेवल 12 है, ये लेवल 12 है। जी हाँ, मैं बता दूं आपको ये लेवल 12 में 1,01,500 रुपये से 1,67,400 रुपये आपको मिनिमम पे मिलेगा, जो कि मिनिमम पे आपको 1,15,00,1500 है। और साथ में इसमें बहुत सारे आपको इसमें साथ ही इसमें अलाउंस मिलेंगे साथ में। और देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 जो कि 7th CPC पे लेवल 10, यानी कि ये आपका एंट्री लेवल है, जिसमें आपको 57,700 रुपये से 98,200 रुपये आपको दिया जाएगा। ये एंट्री लेवल है जिस पर कि आप मास्टर डिग्री और नेट क्वालिफाई के आधार पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, एंट्री लेवल में, लेकिन इन्होंने कहीं भी ये इसे मेंशन नहीं किया हुआ है कि मास्टर डिग्री हो या नेट या क्वालिफाई हो, लेकिन आप सभी जानते हैं मास्टर डिग्री करने के बाद में आप PhD आपने की हुई है और साथ में आपके पास में जो भी
क्वालिफिकेशन है उन क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आप भी आवेदन कर सकते हैं। और एक बार और भी आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा खुद से भी इस ऑफिशियल वेबसाइट को। वेबसाइट पर जाने के बाद में ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, रोलिंग एडवर्टीजमेंट, जो कि साथियों IIT दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये देखने को मिलेगी। जी हाँ, देख लीजिए ये अकेडमिक इच विच एप्लीकेशन आर सॉर्टेड इन अकेडमिक विद, ये डिपार्टमेंट्स है, एरियाज है, एडिशनल क्राइटेरिया, शॉर्ट लिस्टिंग इन द अकेडमिक यूनिट्स इसमें दी हुई है। साथ में देख लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री प्रायोरिटी एरियाज क्या क्या रखा गया है, इसमें क्या क्या प्रायोरिटी रहने वाली है आपकी। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग सेंटर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, साथ में स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरीज। साथ में इसमें ये डिजेबिलिटी अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ नोटिफिकेशन देख सकते हैं, कुछ PDF इसमें अलग से दी हुई है साथियों, ये देख लीजिए आप, जो कि इनके लिए है खास करके। डेजिग्नेशन तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ में ये कैटेगरी है कि आप जिस डिजेबिलिटी किस कैटेगरी में आते हैं डिजेबिलिटी की भी। और साथ में नेचर ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म, यानी कि दे टीच UG PG स्टूडेंट्स अंडर साइंस ह्यूमैनिटीज़ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस मैनेजमेंट पॉलिसी एंड डिजाइन, इन सभी से। वर्किंग कंडीशन इसमें रखी हुई है, द वर्क इज परफॉर्म मोस्टली इनसाइड द वर्क प्लेसेज आर वेल लाइटेड एंड असेसेबल, इंकबेंट नीड्स टू बी कंसिडर्ड विद एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर एंड एडेड एप्लीकेशंस। इसमें ये दी हुई है एप्लियंसेस, वर्किंग कंडीशन इसमें ये ऐसे दी हुई है। तो साथियों एक बार आप भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, ये IIT की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन है जो कि रोलिंग एडवर्टीजमेंट है। जी हाँ, वीडियो को लाइक करके नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।